जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब दूसरे और बेहद अहम वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को हराकर सीरीज में शानदार बढ़त जरूर बना ली थी, लेकिन इसके बावजूद कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर टीम के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए। यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले को किसी भी हालत में जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 2 से 3 बड़े और अहम बदलाव किए जाने वाले। सबसे बड़ी खबर यह है कि चोट की वजह से पहला वनडे मुकाबला मिस करने वाले भारतीय टीम के कुछ स्टार खिलाड़ी अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं और दूसरे वनडे मुकाबले में उनकी धमाकेदार वापसी होने जा रही है। इन खिलाड़ियों की वापसी से भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित नजर आ रही है। वहीं 1 से 2 ऐसे खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया जा सकता है जो अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन कुछ विभागों में अभी भी सुधार की जरूरत साफ दिखाई दी थी। खासकर मध्य क्रम की बल्लेबाजी और डेथ ओवरों की गेंदबाजी को लेकर टीम मैनेजमेंट पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। इसी कारण गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने बड़ा फैसला लेते हुए टीम संयोजन में बदलाव करने का मन बना लिया है। सूत्रों की माने तो दूसरे वनडे मुकाबले में एक स्टार ऑलराउंडर की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। यह खिलाड़ी न सिर्फ बल्ले से तेजी से रन बनाने की क्षमता रखता है, बल्कि गेंदबाजी में भी टीम को अतिरिक्त विकल्प देता है। इसके अलावा एक अनुभवी तेज गेंदबाज को भी टीम में मौका मिल सकता है, जिससे भारतीय गेंदबाजी आक्रमण और ज्यादा खतरनाक नजर आएगा। कप्तान शुभमन गिल का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, अफगानिस्तान को दूसरे वनडे मुकाबले में हराकर सीरीज पर कब्जा जमाना। इसी वजह से वह किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में शुरुआत से ही अफगानिस्तान पर दबाव बनाए और उन्हें मैच में वापसी का कोई मौका न दे। दोस्तों, इन बड़े बदलावों के बाद भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 पहले मुकाबले की तुलना में और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। बल्लेबाजी क्रम में गहराई बढ़ गई है, गेंदबाजी में अतिरिक्त धार आ गई है और फील्डिंग विभाग भी पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अफगानिस्तान की टीम पर अब मानसिक दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, भारतीय टीम की मौजूदा फॉर्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि कप्तान शुभमन गिल इस बार अफगानिस्तान को कोई मौका नहीं देना चाहते। यही कारण है कि दूसरे वनडे मुकाबले से पहले ही भारतीय टीम की रणनीति पूरी तरह बदल दी गई है और अब टीम इंडिया पहले से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, साफ है कि दूसरा वनडे मुकाबला बेहद रोमांचक और निर्णायक होने वाला है। एक तरफ होगी सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरने वाली टीम इंडिया, तो दूसरी तरफ होगी सीरीज बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली अफगानिस्तान की टीम। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर दूसरे वनडे मुकाबले के लिए किन खिलाड़ियों को मौका देने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी टीम में वापसी करेंगे और कैसी होगी भारत की नई और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच यह दूसरा वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, किस दिन खेला जाएगा, किस मैदान में खेला जाएगा और इस दूसरे वनडे मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है। यह तमाम खबर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, भारतीय टीम की वह नहीं प्लेइंग 11 भी बताएंगे जो आज कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर बनाई है। तो वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी क्रिकेट फैंस से एक बेहद बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिर आपके हिसाब से क्या भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे बड़े दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे या नहीं? क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने के मिशन पर मैदान में उतरेंगे, या फिर तब तक भारतीय टीम पूरी तरह युवा खिलाड़ियों के हाथों में चली जाएगी? दोस्तों, यह सवाल इस समय करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में चल रहा है। तो आप सभी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्या रोहित और विराट 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे? अगर खेलेंगे तो टीम इंडिया के लिए कितना बड़ा रोल निभाएंगे? अपनी कीमती राय अभी कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं कितने क्रिकेट फैंस इन दोनों दिग्गजों को 2027 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं। अब चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लें भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे मुकाबले के शेड्यूल के, मतलब दूसरा वनडे मुकाबला किस दिन खेला जाएगा, किस तारीख को खेला जाएगा और किस मैदान में खेला जाएगा। तो आप सभी को बता दें, भारत और अफगानिस्तान के बीच इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा धमाकेदार मुकाबला 17 जून 2026 को लखनऊ के खूबसूरत मैदान इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जी हाँ, यह वही मैदान है जहां बल्लेबाजों की गरज सुनाई देती है और यहां हर बार हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। तो 17 जून तारीख याद रख लीजिए, क्योंकि उस दिन मैदान में कोई मैच नहीं बल्कि जंग होने वाला है। जहां अफगानिस्तान की टीम सीरीज में वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो वही टीम इंडिया सीरीज पर दबदबा बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो ऐसे में ये दूसरा वनडे मुकाबला आप सभी को काफी ज्यादा रोमांचक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलने वाला है। अब अगर दूसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें, मतलब
कि आपको ये दूसरा वनडे मुकाबला लाइव टेलीकास्ट कहां देखने को मिलेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग वही होगी जहां पहले वनडे की गई थी। इसका मतलब अगर आप घर बैठे टीवी में इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो ये मुकाबला आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल में देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप घर से दूर है या फिर आपके पास केवल मोबाइल है, तो अगर आप मोबाइल में इस रोमांचक मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आपको ये मुकाबला जियो हॉटस्टार के ऐप में बिल्कुल फ्री में लाइव देखने को मिलेगा। तो 17 जून को भारत अफगानिस्तान का दूसरा वनडे मुकाबला मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस दिन मुकाबला नहीं, दो टीमों के बीच महाजंग होगी। एक तरफ सीरीज में वापसी की जंग तो दूसरी तरफ सीरीज पर दबदबा बनाने की जंग। अब दोस्तों ये हो गई बात दूसरे वनडे मुकाबले के शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर और बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच हेड टू हेड आंकड़ों की। आखिर लखनऊ में होने वाले इस दूसरे वनडे मुकाबले में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? क्या लखनऊ में टीम इंडिया का दबदबा रहेगा या फिर अफगानिस्तान की टीम भारतीय टीम को एक बड़ा झटका देगी? दोस्तों जैसा कि आप सभी ने पहले वनडे मुकाबले में देखा ही होगा कि किस तरह टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया और सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त हासिल कर ली। और अगर लखनऊ में होने वाले दूसरे मुकाबला पर नजर डालें तो यहाँ भी भारतीय टीम का रिकॉर्ड काफी मजबूत दिखाई देता है। ज्यादातर मौकों पर टीम इंडिया ने अफगानिस्तान पर अपना दबदबा कायम रखा है। हालांकि अफगानिस्तान ने कई बार भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है और यह टीम किसी भी बड़े विपक्षी को परेशान करने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं, क्योंकि यह दूसरा वनडे मुकाबला अफगानिस्तान के लिए करो या मरो की लड़ाई बन चुका है। अगर अफगानिस्तान यह मुकाबला हार जाता है तो 3 मैचों की यह वनडे सीरीज पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम हो जाएगी। यही वजह है कि अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले में अपना सब कुछ झोंकने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर भी कोई जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले वनडे में मिली जीत के बावजूद भारतीय टीम दूसरे मुकाबले के लिए और भी ज्यादा मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 में 2 से 3 बड़े बदलाव भी कर सकता है ताकि दूसरे वनडे में जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमाया जा सके। दोस्तों अगर मौजूदा फॉर्म, खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और पहले वनडे के प्रदर्शन को देखा जाए तो टीम इंडिया का पलड़ा एक बार फिर से भारी नजर आता है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है और अफगानिस्तान जैसी टीम को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों दूसरा वनडे मुकाबला पहले मुकाबले से भी ज्यादा रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाला है। एक तरफ होगी सीरीज जीतने के इरादे से उतरने वाली टीम इंडिया, जबकि दूसरी तरफ होगी अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करने वाली अफगानिस्तान की टीम। तो अब दोस्तों ये हो गई भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी वह तमाम खबर जो आपको जानना जरूरी था। अब सबसे बड़ी और अहम खबर टीम इंडिया की प्लेइंग 11। जी हाँ, अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में बढ़ने जा रहे हैं, जहां आपको जानने को मिलेगी पहले वनडे मुकाबले के बाद दूसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई नई और दमदार प्लेइंग 11। वह 11 नए बब्बर शेर जो अफगानिस्तान को दूसरे वनडे मुकाबले में कुचलकर टीम इंडिया को सीरीज जीतने वाले हैं। जी हाँ, अब चलिए दोस्तों ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा तैयार की गई नई और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 की। आखिर कौन होंगे वो 11 बब्बर शेर जो अफगानिस्तान को दूसरे वनडे मुकाबले में हराकर टीम इंडिया को सीरीज जिताने के लिए इकाना के मैदान में उतरने वाले हैं? तो दोस्तों अगर सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दूसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से हिटमैन रोहित शर्मा पर भरोसा जताया है और उन्हें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही उनका लक्ष्य टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने का होता है। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा का बल्ला ज्यादा देर तक नहीं चल सका था। रोहित ने 16 गेंदों पर 16 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार चौके और 1 छक्का भी शामिल था। लेकिन अच्छी लय में नजर आने के बावजूद वह रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। खास बात यह रही कि रोहित शर्मा को कप्तान शुभमन गिल के साथ गलतफहमी के चलते अपना विकेट गंवाना पड़ा और उनकी पारी जल्द समाप्त हो गई। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में वह अपनी पिछली गलती को पीछे छोड़कर एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलना चाहेंगे। फैंस को भी उम्मीद रहेगी कि इस बार हिटमैन अपने बल्ले से बड़ा धमाका करें और टीम इंडिया को एक बार फिर शानदार शुरुआत दिलाएं। जबकि इसके बाद दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर से मैदान पर तबाही मचाते हुए नजर आने वाले हैं।
जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने पहले वनडे मुकाबले में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी। अगर पहले वनडे मुकाबले में उनके प्रदर्शन की बात करें तो शुभमन गिल ने सिर्फ 66 गेंदों पर नाबाद 84 रनों की शानदार पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 11 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। वहीं उनका स्ट्राइक रेट 127 से भी ज्यादा का रहा, जो यह दिखाता है कि वह शुरू से ही अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर हावी नजर आए थे। गिल ने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए और अपनी कप्तानी पारी के दम पर टीम इंडिया को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया था। अब चूंकि पहले मुकाबले में उनका बल्ला जमकर बोला था, ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में भी फैंस को उनसे एक और बड़ी और धमाकेदार पारी की उम्मीद रहने वाली है। जबकि अगर नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के सबसे घातक बल्लेबाज और टीम इंडिया के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली की टीम में वापसी होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली चोट के कारण भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, जिसकी वजह से करोड़ों क्रिकेट फैंस उन्हें मैदान पर खेलते हुए नहीं देख सके थे। लेकिन अब दूसरे वनडे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं और टीम मैनेजमेंट लगातार उनकी फिटनेस पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में काफी ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि विराट कोहली आगामी मुकाबलों में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में वापसी कर सकते हैं। दोस्तों, विराट कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। बड़े मुकाबलों में दबाव झेलना और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालना उनकी सबसे बड़ी पहचान रही है। ऐसे में अगर विराट कोहली की वापसी होती है तो भारतीय बल्लेबाजी और भी ज्यादा मजबूत नजर आएगी। अब फैंस की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि क्या दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली मैदान पर वापसी करेंगे या फिर उन्हें अगले मुकाबले तक इंतजार करना पड़ेगा। जबकि इसके बाद अगर दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज यानी नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं और पिछले कुछ समय से लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर का बल्ला ज्यादा देर तक नहीं चल सका था। उन्होंने 15 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बनाए, जिसमें एक शानदार चौका भी शामिल था। लेकिन अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपनी पारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में अब दूसरे वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर अपनी पिछली पारी को भूलकर एक बड़ी और जिम्मेदारी भरी पारी खेलना चाहेंगे। फैंस को भी उनसे काफी उम्मीदें रहने वाली हैं, क्योंकि जब श्रेयस अय्यर अपनी लय में होते हैं तो वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। अब दोस्तों, अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। जब भी टीम को मिडिल ऑर्डर में एक बड़ी साझेदारी या फिर मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने की जरूरत होती है, तब राहुल अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भी केएल राहुल का बल्ला जमकर बोला था। राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। खास बात यह रही कि उन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में अब दूसरे वनडे मुकाबले में भी फैंस को उनसे एक और बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहने वाली है। अगर केएल राहुल एक बार फिर अपनी लय में नजर आए तो अफगानिस्तान के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसके बाद अगर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंड खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। वह अपने बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और यही वजह है कि किसी भी बड़े मुकाबले में उनकी भूमिका टीम इंडिया के लिए बेहद अहम हो जाती है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 94 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 2000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 11 शानदार अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 110 के शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। खास बात यह है कि हार्दिक निचले क्रम में आकर कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। इसके अलावा वह अपनी तेज गेंदबाजी से भी टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिलाने का दम रखते हैं। वहीं दोस्तों, अगर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के शानदार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में वह टीम इंडिया के लिए एक बेहद उपयोगी ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं।
वॉशिंगटन सुंदर अपनी किफायती स्पिन गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर अहम रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 29 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 300 से ज्यादा रन बनाने के साथ साथ 31 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। खास बात यह है कि वह मिडिल ओवरों में अपनी सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का काम करते हैं, जबकि बल्लेबाजी में निचले क्रम पर आकर टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्टार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव पिछले कई वर्षों से भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिन गेंदबाजों में से एक रहे हैं। अपनी घातक चाइनामैन गेंदबाजी के दम पर उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है और कई मुकाबलों में भारत को यादगार जीत दिलाई है। कुलदीप यादव अपनी शानदार स्पिन, बेहतरीन कंट्रोल और विकेट निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 120 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 200 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर चुके हैं। खास बात यह है कि मिडिल ओवरों में वो लगातार विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का काम करते हैं। उनकी घूमती हुई गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता और यही वजह है कि वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे अहम हथियारों में से एक माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, अगर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, हर्षित राणा पिछले कुछ समय में अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम में एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। वह अपनी तेज रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और विकेट निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते चयनकर्ताओं ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक हर्षित राणा 14 वनडे मुकाबलों में 26 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। खास बात यह है कि हर्षित सिर्फ गेंदबाजी से ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी से भी टीम के लिए योगदान देने की क्षमता रखते हैं। नंबर 8 या निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए वह टीम इंडिया को एक अतिरिक्त ऑलराउंडर का विकल्प प्रदान करते हैं। कई मुकाबलों में उन्होंने महत्वपूर्ण रन बनाकर भारतीय पारी को संभाला है और टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। यही कारण है कि वह गेंद और बल्ले दोनों से टीम के लिए एक उपयोगी खिलाड़ी साबित होते हैं। वहीं दोस्तों, अगर नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अर्शदीप सिंह पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। अपनी स्विंग गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर और दबाव भरे मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता के दम पर उन्होंने कई मुकाबलों में टीम इंडिया को सफलता दिलाई है। अर्शदीप सिंह अपनी शानदार लाइन लेंथ और नई गेंद के साथ बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वह पारी की शुरुआत में विकेट दिलाने के साथ साथ डेथ ओवरों में भी बेहद प्रभावी साबित होते हैं। खास बात यह है कि अर्शदीप मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आते हैं। उनकी गेंदबाजी में गति के साथ साथ बेहतरीन नियंत्रण भी देखने को मिलता है, जो उन्हें भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का एक अहम हिस्सा बनाता है। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर रहने वाली हैं। अब दोस्तों, नंबर 11 और आखिरी खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर हेड कोच गौतम गंभीर ने एक और घातक तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी, शानदार बाउंस और विकेट लेने की बेहतरीन क्षमता के दम पर उन्होंने कई मौकों पर टीम इंडिया को अहम सफलताएं दिलाई हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन लेंथ और लगातार बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखने की कला है। नई गेंद से विकेट चटकाने के साथ साथ वह मिडिल ओवरों में भी रन गति पर लगाम लगाने में माहिर हैं। उनकी लंबी कदकाठी के कारण गेंद को अतिरिक्त उछाल मिलता है, जिससे बड़े बड़े बल्लेबाज भी परेशानी में नजर आते हैं। इतना ही नहीं, दबाव भरे मुकाबलों में भी प्रसिद्ध कृष्णा पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करते हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भी उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है।